नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज के वीडियो में हम 1 मार्च 2019 की जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर हुए थे उनके रीजनिंग के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने इन्हीं दोनों शिफ्टों के हिंदी के क्वेश्चन किए थे और नेक्स्ट पार्टों में हम गणित और जीके के क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आकृति का क्वेश्चन है और आकृति में एक पैटर्न दिया गया है, उसे पूरा करना है। किस प्रकार करना है? जो पहले वाली आकृतियां दी गई है उसी के अनुसार करना है। ठीक है, तो पहले वाली आकृतियों में क्या दिया गया है? जो ऊपर वाली आकृति है उसी के अनुसार नीचे वाली आकृति बनाई गई है। किस प्रकार की बनाई गई है? ऊपर वाली आकृति के अनुसार ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक है, इसे पूर्ण रूप से खींचा गया है। और ये यहाँ से यहाँ तक है, इसे पूर्ण रूप से खींचा गया। तो हम नीचे वाले में भी, आगे वाले में भी ऐसा ही करेंगे। यह यहाँ से यहाँ तक पूर्ण रूप से खींचेंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक पूर्ण रूप से खींचेंगे। और क्या दिया गया? ये जो बीच से रेखा दी गई है इसे इस प्रकार पूरा किया गया है। तो हम भी इसे इस प्रकार, ये जो यहाँ से दी गई है इसे इस प्रकार पूरा कर लेंगे, या फिर इस प्रकार होगी। इन दोनों में से एक होगी। तो कौन सी आकृति दी गई है? ये वाली आकृति आपकी सही होगी। देखिए यहाँ से इसे इस प्रकार खींचा गया, फिर इस प्रकार, और जो ये बीच वाली रेखा इससे इस प्रकार पूरा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है और इसे पूरा करना। किस प्रकार करना? देखिए श्रृंखला का पहला अक्षर दिया गया बी, आगे वाली श्रृंखला का पहला अक्षर है ई। ठीक है, बी आता 2 नंबर पे, ई आता 5 पे, फिर एच आता 8 पे, फिर के आता 11 पे। ठीक है, तो कितने का अंतर है? 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 क्या होगा? 14। तो 14 नंबर पे कौन सा आएगा? एन आएगा। तो पहला अंक कौन सा होगा? एन होगा। तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया पहले अक्षर से ही। आगे का अक्षर क्या दिया गया है? आगे का अक्षर दिया गया एम। एम कितने पे आता है? एम आता 13 पे, ओ आता है 15 पे, फिर क्यू 17 पे, फिर एस 19 पे। तो 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19, आगे कितना आएगा? 21। 21 पे क्या आएगा? यू आएगा। तो पहला अक्षर एन, दूसरा आएगा यू। तो एन यू, इनसे एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एन यू डब्ल्यू। देखिए आगे का भी डब्ल्यू आएगा। ये 15 पे ओ, 15 और 2 17 पे क्यू, 17 और 2 19 पे एस, 19 और 2 21 पे क्या आ रहा है? यू, 21 और 2 23 पे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो एन यू डब्ल्यू, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया? 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से एक असमान है। जो असमान है उसे ही छांटना है। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे? आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, बिल्कुल मापी जाती है। दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, परंतु पवन को टेसोमीटर से नहीं मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है पवन को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए इनमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्या दिया गया? नेक्स्ट दिया गया एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या का चयन करना है। 1 5 9 17। देखिए पहले कितने का अंतर है? 4 का अंतर है 1 और 5 में, 5 और 4 9। ठीक है, 2 बार 4 4 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है? 9 और 8 17, 17 और 8 25, फिर 2 बार 8 8 का अंतर है। फिर कितने का? 25 और 12 कितने होते हैं? 37, 37 और 12 होते हैं 49। 2 बार 12 12 का अंतर, इनमें भी 4 4 बढ़ रही है। 12 के बाद में 2 बार 16 16 का अंतर है 49 और 16 65, 65 और 16 81। ठीक है, 2 बार 16 16 का अंतर है। पहले 4 4 का, फिर 8 8 का, फिर 12 12 का, अब 16 16 का। आगे किसका आएगा? 20 20 का अंतर आएगा 2 बार तक। तो आगे की संख्या क्या आएगी? 81 और 20 कितनी होगी? 101 आएगी। फिर यदि आगे और पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 101। नेक्स्ट 6 दोस्त बताए गए हैं। अनिता, पुनीता, चित्रा, दीप्ति, हरिणी और वाणी एक मैदान में बैठे हैं। ठीक है, अनिता और पुनीता ग्रीन हाउस से है। ठीक है,
ग्रीन हाउस से कौन है? ग्रीन हाउस से आपकी अनीता और पुनीता, ठीक है। ग्रीन हाउस से अनीता और पुनीता है, ठीक है। ए और पी लिख देता हूं मैं, अनीता और पुनीता। आगे क्या दिया गया? बाकी जोड़ी रेड हाउस से, बाकी जो भी है रेड हाउस से, ठीक है। रेड हाउस से कौन हो जाएगी? रेड हाउस से जो भी बाकी बचेगी, कौन कौन बच गई आपकी? चित्रा बच गई, और कौन बच गई? दीप्ति बच गई, और बच गई आपकी हरिणी और एक वाणी, ठीक है। ये चारों किससे है? ये रेड हाउस से। फिर क्या लिखा गया? दीप्ति और वाणी लंबी है, ठीक है। क्या है? लंबी है, टेल है दीप्ति और वाणी। कौन कौन है? एक तो आपकी दीप्ति हो गई, एक वाणी हो गई, और बाकी क्या? बाकी छोटी है। छोटी का मतलब स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल कौन कौन है? बाकी जो भी बच गई आपकी, कौन कौन बच गई? दीप्ति और वाणी को छोड़कर अनीता हो गई, पुनीता हो गई, इसके अलावा चित्रा हो गई और हरिणी हो गई, ठीक है। अब आगे और कुछ भी लिखा हुआ है क्या? आगे लिखा अनीता, चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है, ठीक है। साड़ी किस किस ने पहन रखी है? अनीता, पुनीता और दीप्ति ने, ठीक है। साड़ी पहन रखी है अनीता, पुनीता और दीप्ति ने, ठीक है। और बाकी ने क्या पहन रखी है? फिराक पहन रखी है, ठीक है। प्रश्न में पूछा क्या गया? इनमें से कौन लंबी है? लंबी कौन कौन है? दीप्ति और वाणी है, ठीक है। इन दो में से ही होगा, यह तो निश्चित है। आगे और कुछ दिया गया, और रेड हाउस से भी है, रेड हाउस से भी दोनों है, दीप्ति और वाणी। देखिए ये दीप्ति और ये वाणी, ये दोनों रेड हाउस से हैं। फिर क्या लिखा? लेकिन साड़ी नहीं पहननी है। तो इनमें से देखिए यहाँ पे दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है, अनीता, पुनीता और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है, परंतु वाणी ने नहीं पहन रखी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाणी लंबी भी है, रेड हाउस से भी है, और वाणी ने साड़ी भी नहीं पहन रखी है। क्या पहन रखी है? फ्रॉक पहन रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों या संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? ऑप्शन उठाकर देख लेते हैं। किस प्रकार देखेंगे? पहले प्लस और भाग को स्थानांतरित करते हैं, और 8 और 2 को स्थानांतरित दिया गया। देखिए 8 के स्थान पे 2 लिखा, ठीक है। भाग के स्थान पे प्लस लिखा, 2 के स्थान पर 8 और भाग 4। कितना आएगा? 4 का भाग देंगे 8 में, 2 और 2 और 2 4 आ रहा है, परंतु यहाँ पे तो 10 आने चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? दूसरा ऑप्शन में दिया गया कि आपका भाग और प्लस को तो स्थानांतरित करना ही है, 8 और 4 को करना, ठीक है। 8 के स्थान पर रखना हमें 4, फिर क्या करना? प्लस 2 का 2, और भाग कितना करना है? 8। ये तो हो भी नहीं सकता, 2 में 8 का भाग देंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। आगे का देखते, तीसरा वाला ऑप्शन उठा के, प्लस और भाग को स्थानांतरित करना, 2 और 4 को स्थानांतरित करना, ठीक है। 8 अपनी जगह हूबहू रहेगा, ठीक है, और प्लस का निशान आएगा, ठीक है। भाग की जगह प्लस, और 2 और 4 स्थानांतरित, 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4, प्लस की जगह आ जाएगा भाग, और 4 की जगह आ जाएगा 2। अब देखिए 4 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2। 8 और 2 कितने हो रहे हैं? 10। बिल्कुल यहाँ पर भी 10 हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से है। पहला क्या दिया गया? आदमी स्तनपायी होता है, बिल्कुल होता है। तो तितली क्या होती है? तितली कीट की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 7 मित्र हैं, अजीत, बाला, हरी, डेविड, राजा, शंकर और गुन्ना एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। पहले 7 मित्रों को हम बिठा देते हैं गोल मेज के चारों ओर। ये गोल मेज हो गई, 7 मित्र बिठाने पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गई है, ये 4 हो गई है, ये 5 हो गई है, ये 6 और ये हो गया आपका 7। पहला क्या लिखा? डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है। जहां पर भी डेविड को बिठाओ उसके पास में हरी और राजा नहीं होने चाहिए, ठीक है। छोड़ दो एक बार इसे। अजीत बाला और हरी के पड़ोसी है, ठीक है। अजीत बाला का भी पड़ोसी है और हरी का भी पड़ोसी है। इन्हें बिठा सकते, एक जगह बिठा दो। अजीत को बिठा दिया मान लो यहाँ, इसके एक तरफ बाला को बिठा दो, दूसरी तरफ आपके बिठा दो किसको? हरी को। किसी भी साइड में बिठा दो एक बार, ठीक है। गुन्ना जो डेविड के बाएं ओर बैठा है, बाएं ओर से दूसरे स्थान पे, ठीक है। गुन्ना क्या है? डेविड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो डेविड को या तो यहाँ बिठाना पड़ेगा या यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी दूसरे स्थान पे होगा, ठीक है। यहाँ बिठाएंगे तो दाहिने ओर से हो जाएगा, तो बाएं ओर से बिठाएंगे तो यहाँ पर बिठा देंगे।
परंतु पहले वाली शर्त याद रखनी है अपनी, हरी और राजा का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो हरी तो यहाँ आ गया, ठीक है। और क्या कहा कि गुना यहाँ से दूसरे स्थान पे, यहाँ पे गुना को बिठा दिया, एक स्थान छोड़कर बाईं और दूसरा हो गया, बिल्कुल हो गया। शंकर और राजा का पड़ोसी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डेविड के पास राजा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे राजा नहीं होना चाहिए, राजा को हम यहाँ बिठा देते हैं और शंकर को यहाँ बिठा देते हैं। अब क्या पूछा, शंकर और राजा का पड़ोसी है, बिल्कुल गुना इधर शंकर का पड़ोसी है, इधर राजा का पड़ोसी है, तो हरि की स्थिति है। अब हरि यहाँ बैठा है, तो हरि के लिए क्या दिया गया, बाला के बाएं और दूसरा, ये बाला यहाँ बैठा है, इधर बैठा तो ये दाईं और दूसरा होगा, बाईं और नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा पहला, राजा के ठीक दायां, हाँ बिल्कुल, राजा यहाँ बैठा है तो इधर राजा का बायां हो जाएगा, इधर राजा का दायां हो जाएगा, तो बिल्कुल ये राजा के ठीक दाएं बैठा है। कौन बैठा है, आपका हरि बैठा है, सॉरी, राजा इस ओर बैठेगा मुंह करके, तो ये दायां होगा, ये बायां होगा। आगे के ऑप्शन देखते हैं, आगे तो इधर हो जाएगा, उल्टा हो गया, शंकर से बाएं और तीसरा, ठीक है। शंकर कहाँ बैठा, शंकर यहाँ बैठा, ये शंकर का बायां है, बिल्कुल, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ, ये होगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अजीत के ठीक बाएं, अजीत के ठीक बाएं नहीं, अजीत के दाएं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शंकर से बाएं और तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए कथनों को एक कथन दिया गया और उसके आगे निष्कर्ष दिया गया है, हमें बताना। सुंदर देखने वाले पुरुष आमतौर पर बौद्धिक प्रकार के होते हैं, ठीक है, निश्चित बौद्धिक नहीं होते, आमतौर पर होते हैं, ठीक है। तो विक्रम सुंदर है, तो वह आमतौर पर बौद्धिक हो सकता, संभवतः ये बात सत्य हो सकती है, परंतु बिल्कुल सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि आपके कथन में भी नहीं लिखा बिल्कुल। तो विक्रम बौद्धिक है, संभवतः हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत पहचान, असंगत किस प्रकार पहचानेंगे, देखिए पी कितने नंबर पे आता, पी 16 पे आता, आर 18 पे आता और टी 20 पे आता, ठीक है। 16 18 20 कंटिन्यू सम है, ठीक है। आगे क्या दिया गया, बी आता आपके 2 पे, डी आता 4 पे और एफ आता 6 पे, 2 4 6, बिल्कुल ये भी कंटिन्यू है। एस आएगा आपका, एस कितने नंबर पे आता है, एस आता आपके 19 पे, 21 पे आएगा आपका यू और 23 पे आएगा डब्ल्यू, ठीक है, 19 21। आगे क्या दिया है, 11 पे आएगा के, ठीक है। उसके बाद में 13 पे एम, परंतु 14 पे एन आता है, यहाँ पे 15 नंबर वाला ओ होना चाहिए, तो ये एक अलग हो गया इनसे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट दिया गया एक उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए तथ्य शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक है। यहाँ पे दर्पण रखना है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये इस तरह का एन बनेगा, फिर ये आई बनेगा, फिर ये टी बनेगा, फिर ये इस तरह का ए बनेगा, फिर ये वाला एन बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का कथन क्या दिया गया, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां महिलाएं, ये लड़कियां हैं और ये कुछ महिलाएं हैं, ठीक है। कोई भी महिला बुरी नहीं है, बुरी का कोई संबंध नहीं, इधर लिख दो। तो कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, बिल्कुल हाँ, कुछ लड़कियां बुरी नहीं है, ये हम कह सकते हैं, कोई भी नहीं है तो भी कह सकते हैं। कुछ महिलाएं लड़कियां, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, तो कुछ महिलाएं भी लड़कियां होगी, निश्चित है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरा पद पहले से संबंधित है। किस प्रकार, देखिए के आता है 11 पे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। एन आता है आपके 14 पे, 14 का स्क्वायर 196। आगे क्या दिया गया, आर आता है 18 पे, 18 का हो जाएगा 324। यू आता है 21 पे, 21 का होता है 441। 324/441, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। मधुमक्खी का छाता, कुत्ता घर, सुअर बाड़ा, ये तीनों है जो कि जानवरों के रहने का स्थान है, परंतु शावक खुद एक जीव है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट दिया गया कि कुछ कोड दिए गए, जैसे ए को एफ लिखा जाता है, डी को बी लिखा जाता है, तो आगे एक शब्द दिया गया उसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर है, डी को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे दिया गया डी को बी से निरूपित करते हैं, तो डी की जगह हमें क्या लिखना है, बी लिखना है, तो डी की जगह लिख दिया बी।
ए को सी से निरूपित करता है तो ए की जगह लिख दो सी। आगे दिया गया यू, यू को किससे निरूपित करते हैं, यू को वी से निरूपित करते हैं तो वी लिख दो। बी सी वी, बी सी वी, अभी तक सभी ऑप्शन एक जैसे चल रही है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, इन दो में से होगा, ठीक है। इन दो में से कौन सा होगा, जी को हम क्या लिखते हैं, जी को अक्स लिखते हैं, ठीक है, तो अक्स हो जाएगा। दोनों में अक्स अक्स अभी तक सेम चल रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया एच। आगे एच को क्या लिखते हैं हम, एच को डब्लू से निरूपित करते हैं तो डब्लू दोनों में दिया गया है। फिर आगे टी को क्या लिखते हैं, आई से निरूपित करते हैं, आई दोनों में दिया गया। यहाँ पे निर्णय होगा। ई को क्या लिखते हैं, ई को एफ लिखते हैं, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, ऊपर वाले में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या दिया गया, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें दो कोष्टक दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो कोष्टक वाली संख्याएं है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। ऊपर वाला कोष्टक श्रृंखला क्या दी, 2 4 6 8, बिल्कुल 8 आने चाहिए, ऊपर वाली के अनुसार ये सही है। 10 12 14 आने चाहिए 12 के बाद में, ऊपर वाले के अनुसार दोनों संख्याएं सही है। नीचे वाले देख, पहले √5 है, √5 को √5 से गुणा करवाते हैं तो 5, 5 को √5 से गुणा करवाएंगे 5 √5, 5 रूट को 5 √5 से गुणा कराएंगे तो आएगा 25, बिल्कुल इसके अनुसार ये पहली संख्या तो बिल्कुल दोनों के अनुसार सही है। 25 को √5 से गुणा कराया 25 √5, 25 √5 को फिर से √5 को गुणा कर 25 पंजे 125, 125 को √5 से गुणा करवाएंगे 125 √5, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों संख्याएं सही है, ठीक है। तो दोनों कोष्टक सही है, कोष्टक में रखे गए दोनों भिन्न सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि साइंस को 14 के रूप में कूटबद्ध किया गया, मैथ को 10 के रूप में किया गया है, तो एग्जामिनेशन को किस रूप में किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम शब्दों का योग करेंगे, एक एक अक्षरों का योग करेंगे तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें क्या किया गया। देखिए साइंस में 1 2 3 4 5 6 और 7 अक्षर है, 7 को 2 से गुणा करवा के देखते, 7 दूने 14। आगे का देखते, 1 2 3 4 5 है, 5 दूने 10, तो आगे का भी इसी प्रकार कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ही आई 11, 11 दूने 22, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। इनमें से एक संख्या गलत दी गई, आपको गलत की पहचान करनी है। पहचान किस प्रकार करनी है, 1 1 के बाद में 2 2 के बाद में, पहले देखिए 1 को 2 से गुणा किया 2 एकम 2, 2 को 3 से किया 3 दूने 6, 6 को 4 से गुणा, 1 मिनट, एक इस प्रकार नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा तरीका अपनाते, 1 को 1 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते, 1 एकम 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। फिर 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूने 4 और 4 और 2 होते हैं 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, 18 और 3 21, 21 को 4 से गुणा करते हैं 21 चौके 84 और 4 कितने होते हैं 88, 88 को 5 से गुणा करते कितना हो जाएगा 440, 440 और 5 कितने होते हैं 445। यहाँ पे 445 आने चाहिए, न कि 446। 445 को हम 6 से गुणा करते हैं कितना आएगा, 445 को हम 6 से गुणा करेंगे, देखिए 4 4 5 कितने आएंगे 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 6 चौके 24 और 2 26, 2670 और 6 जोड़ेंगे 2676। यहाँ पे 445 आने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 446 गलत है इनमें से। नेक्स्ट दिया गया, आकृतियां दी गई है और आगे की आकृति बतानी है, ठीक है। अब देखिए ये दो आकृतियां एक जगह है और एक ये इधर है, पहले ये इधर से इधर आई, ये इधर है, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आ गई। अब ये वाली आकृति पूरी ऊपर आ जाएगी और ये दोनों थोड़ी इस प्रकार नीचे आ जाएगी। किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर पहले वाले में ही दिया गया है। ये वाली आकृति पूरी ऊपर आ गई और ये दोनों नीचे आ गई, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 7 छात्र एक पंक्ति में खड़ी है, ठीक है। बी सी के बाएं और ए के दाएं खड़ा है, ठीक है। देखिए 7 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, बी सी के दाएं, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है। ए किसके दाएं खड़ा है, ये सी के दाएं खड़ा, तो इधर सी आ जाएगा। और ए के सॉरी सी के तो बाएं खड़ा है बी, ये बी है, ये सी के तो बाएं खड़ा है और ए के दाएं खड़ा है, इस तरफ हो जाएगा, ठीक। इस तरफ ए आ जाएगा, इस तरफ सी आ जाएगा। आगे क्या दिया गया, डी
ई के दाएं, ठीक है, और एक के बाएं, एक के बाएं कौन खड़ा, डी खड़ा, और ई के क्या खड़ा, दाएं खड़ा, ठीक है, ये तक होगी। एफ सी के दाएं, ये सी है, इसके दाएं नहीं, और इधर क्या हो जाएगा एफ, और जी के बाएं, ये जी के बाएं हो जाएगा। बीच में कौन खड़ा, 1 2 3 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 इधर से छोड़ दो, बीच में आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सी राइट। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। किस प्रकार की आकृति दी गई है, इस प्रकार की देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये बीच वाली नहीं बनती, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये बीच वाली इसमें भी नहीं बनती, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये बना के भी देखते हैं तो आगे की नहीं बनती, आगे यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, पूरी नहीं बनेगी, ये बाहर आएगी, ठीक है। तो इसमें बना के देखते हैं, इसमें किस प्रकार बनाएंगे, देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये बीच वाली भी बन रही है, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, इस प्रकार की आकृति दी गई है प्रश्न में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। 16 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, परंतु 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 196 तो 14 का होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे आरेख बनाना आपको, गाजर सब्जी, बिल्कुल गाजर क्या होती है, सब्जी में आती है, तो गाजर को हम सब्जी में लिख देते हैं, परंतु मांस इन सब से अलग होता है, तो इस तरफ बाहर दिखा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पक्षी का उड़ान से संबंध है, तो आगे किसका संबंध होगा। जिस प्रकार पक्षी उड़ान भरता है तो क्या करता है, मवेशी झुंड भरते हैं, नहीं भरती है, ठीक है, झुंड में चलते जरूर है, परंतु इस प्रकार का नहीं होगा, सही नहीं। बिल्ली, बिल्लोटा, फॉक्स, विक्सन, घोड़ा, चौकड़ी, जो घोड़ा दौड़ता है ना उसे चौकड़ी बोलते हैं, ठीक है, तो घोड़ा चौकड़ी करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो पहला पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद में जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको हल करेंगे, ठीक है। एक पैटर्न दिया गया और इसे मोड़ना, ठीक है, और जैसे ही हम इसे मोड़ेंगे तो ये वाली इतनी आकृति तो होगी ही, ठीक है, और ये दोनों मुड़ कर क्या हो जाएंगी, इस तरह हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों मुड़ के आपकी इस तरह हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नई आकृति किस प्रकार की बनेगी, ये जो इस तरह की दी गई है ये इधर मुड़ जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी, तो इस तरह की आकृति बनेगी। कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर आपके डी में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यह थे जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसके पूरे 25 रीजनिंग के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे थर्ड शिफ्ट के पूरे 25 रीजनिंग के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, HOW है, उसके आगे दर्पण रखा हुआ है, दर्पण में हमें दिखाना है, किस प्रकार दिखाना है, यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो सर्वप्रथम ये W दिखेगा, फिर O दिखेगा, फिर H दिखेगा, ठीक है, तो WOH ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे क्या दिखा गया, 4 छात्राएं सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठी है, ठीक है, रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, ठीक है, ये बात अच्छी है। रानी और प्रीति क्या एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी, एक छोड़ के हो सकती है, दो छोड़ के हो सकती है, परंतु बगल में नहीं बैठी। कवि तीसरे स्थान पे नहीं बैठी है, कवि चौथे स्थान पे हो सकती है, ठीक है, दूसरे पे हो सकती है, परंतु तीसरे पे नहीं है, पहले पे हो सकती है। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि सुमी पहले स्थान पे बैठी है। देखिए सुमी यदि पहले स्थान पे बैठ जाएगी तो क्या होगा, तो होगा यह है कि या तो कवि चौथे पे बैठेगी, कवि चौथे पे बैठेगी तो बाकी दो बीच में बैठेगी, जो कि पहले लिखा गया कि रानी और प्रीति बगल में नहीं बैठ सकती। यदि हम इसे दूसरे पे बिठा देंगे तो तीसरे और चौथे पर भी बगल में नहीं बैठ सकती, तो यहाँ पे पहले स्थान पे तो सुमी किसी तरह नहीं बैठ सकती, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। दूसरे पे बैठ सकती है, देखिए दूसरे पर किस प्रकार बैठ सकती है, यदि हम सुमी को दूसरे पे बिठाएंगे तो एक तरफ रानी को बिठा दो, एक तरफ प्रीति को बिठा दो, और चौथे पे तो कभी बैठ सकती है, तीसरे पे नहीं बैठती, तो ये हो सकता है। हम चौथे पर बिठा सकते हैं, तीसरे पे बिठा सकते हैं, परंतु सुमी को पहले स्थान पे नहीं बिठा सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, ये गलत है। नेक्स्ट दिया गया एक श्रृंखला दी गई है और आगे दो कोष्टक दिए गए श्रृंखला में, क्या कोष्टक वाली संख्याएं सही है, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये हमें बताना। पहले दिया गया 11, फिर 101, ठीक है, फिर 1001, उसके बाद में आना चाहिए 1,01,000, सॉरी 10,001 आना चाहिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,001। वैसे देखिए पहले एक भी जीरो नहीं है, फिर 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो इसके बीच में, बिल्कुल सही है ये तो।
पहला वाला, फिर 4 जीरो आने चाहिए, फिर 5 जीरो आना चाहिए। तो इसमें कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो है, तो 6 नहीं हो सकते, 5 ही होने चाहिए। तो ये दूसरे वाला गलत है। तो पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी दूसरी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे कथन दिया गया है और नीचे निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना। स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी अक्ष के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक है। संभावित उम्मीदवारों में से एक है, यानी स्वाति का सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी वो एक कैंडिडेट है। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया, स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी अक्ष के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया जाएगा, किया जा सकता है, ये बोल सकते, किया जाएगा नहीं बोल सकते। ठीक है, स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी अक्ष के प्रोजेक्ट के रूप में नहीं किया जाएगा, ये भी हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा या फिर दो करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, दोनों साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या दिया गया है, B2 बी 2 नंबर पे आता है, सभी को पता है। D 4 पे आता है, F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, 12 और 2 14 पे N आएगा। ठीक है, तो N 14, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक सप्ताह में सोमवार, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें जो क्रम दिया गया वो गलत दिया गया, जो यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया उस क्रम से ऑप्शन नहीं है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द चुनिए। ठीक है, तो असंगत शब्द किस प्रकार चुनना, आगे देखिए यहाँ पे, चलना, कूदना, सोना, दौड़ना, देखिए सभी में क्रियाएं तो है, परंतु चलना, कूदना, दौड़ना, इन सब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सोने में कोई मेहनत नहीं है, ऐसो आराम से सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये इनसे अलग है। नेक्स्ट क्या दिया गया, एक शब्द अलग दिया गया और अलग का चयन करना है। फावड़ा से खोदते हैं, बंदूक से गोली चलाते हैं, कलम से लिखते हैं, परंतु कागज से लुगदी नहीं की जाती, कागज की लुगदी की जाती। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सीरीज दी गई है और एक संख्या गलत दी गई है, गलत का पहचान करना है। ठीक है, क्या दिया गया, 1 फिर 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 क्या आना चाहिए, 19 19 2 21। ठीक है, तो 20 गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। आगे दिया गया, आकृति को पूरा करना। ठीक है, पहले इस तरह की तीर का निशान है, फिर दोनों ऊपर तीर के निशान है, अब दोनों इस तरह तीर के निशान आ जाएंगे नीचे वाले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। BAT को 9 लिखा गया है। ठीक है, ग्राउंड को 36 लिखा गया। देखिए ऐसे एक एक अंक जोड़ेंगे ज़्यादा होगा, परंतु किस प्रकार होगा, BAT कितनी संख्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना, 9। आगे भी देखते, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आगे देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो कितना लिखा जाएगा, 64 लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट संख्या दी गई, सीरीज दी गई, आगे का चयन करना, 0 2 6 12 20 30। पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर कितने का अंतर हो गया, 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर कितने का, 12 और कितने हो जाएंगे, 14 56 56 और 16 72 72 और 18 कितनी होती है, 90। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान में पौधे का नहीं होता, भूमि विज्ञान में रोग का नहीं होगा, भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, यदि थ्योरी को एक शब्द में कूटबद्ध किया गया है तो आगे को भी इसी प्रकार करना है। किस प्रकार करना है, थ्योरी को किस प्रकार किया गया, देखिए पहले जो अंतिम के 3 अक्षर है ना उल्टा लिखा गया, थ्योरी को उल्टे से शुरू किए गए, YORY को लिखा गया YRO। ठीक है, और फिर जो प्रथम 3 अक्षर है उसे हूबहू लिख दिया गया THE। स्कूल में भी ऐसा ही करना, LOO लिख दो पहले, फिर जो है हूबहू लिख दो SCH। तो LOOSCH, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आकृति दी गई है और आकृति में पैटर्न को पूरा करना है, और पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा करने के लिए ऐसे आकृति बनाएंगे, इसे यहाँ से मिलाएंगे, इसे यहाँ से मिलाएंगे, इस तरह की आकृति बनानी। इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दी गई, इस तरह की आकृति दी गई है आपके ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मिलाया गया, फिर ऐसे मिलाया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 40 छात्रों की एक पंक्ति में
मोनिस बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, ठीक है, बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, तो दाएं छोर से कौन सा हो जाएगा, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, तो 41 में से 13 को घटा दो, कितना स्थान पे हो जाएगा 28वें स्थान पे हो जाएगा दाएं छोर से, ठीक है। और कुमार दाएं छोर से 9वें स्थान पे है, ठीक है। यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे यानी 9 और 4 कितने होते हैं 13वें स्थान पे है, तो मोनिस और हरि के बीच कितने छात्र, 28 और 13 के बीच में कितने छात्र आते हैं, 28 और 13 के बीच में 7, तो ये आ जाएंगे और 7 आगे के कितने हो जाएंगे 7 और 7 14 छात्र आएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चिन्हों को बदलना है और बताना है कि कौन से चिन्हों से समीकरण सही होगा। पहले वाला उठा के देखते हैं, प्लस की जगह प्लस और गुणा को आपस में बदलते हैं, प्लस की जगह गुणा को रखो और गुणा की जगह प्लस को रखो, क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या, 15 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएंगे, ठीक है। 15 को 15 से गुणा कर देंगे 225, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या माइनस में चली जाएगी, ठीक है, यह तो नहीं होगा। आगे का देखते हैं, भाग और गुणा को बदलना, ठीक है। यह जो गुणा है यहाँ पे भाग का निशान लगाओ और गुणा की जगह भाग की जगह गुणा को लगाओ, ठीक है। अब क्या कर देखते देखिए, यहाँ पे 15 माइनस 15 ये तो माइनस प्लस हो जाएंगे, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि आगे प्लस का निशान दिया गया है। 15 में 15 का भाग देंगे कितना आएगा, 15 एक कम 15 और 15 को 5 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, तो बिल्कुल ये सही बैठ रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो बाकी तीनों से अलग है, 9 1064 125, देखिए 1064 और 125 तीनों पूर्ण घन संख्या, जबकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए इनसे अलग है। व्यन आरेख, हार, हार क्या होता है, एक आभूषण होता है। कंगन, हार गले में पहना जाता, कंगन हाथों में पहने जाते, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, हार और कंगन दोनों अलग अलग हो जाएंगे परंतु है तो दोनों आभूषण ही, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इस प्रकार की आकृति किसमें बनी हुई है, देखिए इस प्रकार की आकृति बनी हुई है आपकी, इसमें तो नहीं हो सकती, ठीक, इसमें है तो शरीर परंतु दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे ये तो बनती है इतनी तो परंतु पूरी नहीं बनती। इसमें देखिए ये आकृति यहाँ से यहाँ तक ये रेखा खींची गई है और ये यहाँ से यहाँ तक बनी गई, तो हाँ ये ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अनाज उसी तरह से संबंधित है अन्न भंडार से जिस प्रकार मछली संबंधित है मछली घर से। अनाज को अन्न भंडार में रखा जाता, मछलियों को मछली घर में रखा जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित होगी चौथी संख्या जिस प्रकार दूसरी पहली से संबंधित है। 10 के आगे क्या लिखा गया 110, ठीक है, तो 10 को 10 से गुणा करते कितना आएगा 100 और 100 में 10 जोड़ा गया, तो 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 225, 225 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 225 में 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 235, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत की पहचान करना। वी कितने पे आता 22 पे, एक्स आएगा 24 पे और जेड आएगा 26 पे, ठीक है, दो का अंतर है 22 24 26, पी 16 पे, आर 18 पे और ये टी 20 पे, ठीक है, 16 18 20 दो का अंतर है। के कितने पे आ रहा, के आ रहा 11 पे, एन एन आ रहा आपका एम 13 पे और एन 14 पे, ये गलत हो गया नहीं, यहाँ पे 15 वाला ओ आना चाहिए, ठीक है। बी 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक वर्गाकार कागज दिया गया और इसे इस प्रकार काटा गया और पूरा खोलना है। जैसे ही हम इस कागज को पूरा खोल देंगे तो पहले इधर से यहाँ तक खोल देंगे, इसे यहाँ तक खोल देंगे तो एक तो ये दिया गया, एक यहाँ पे और गोल निशान हो जाएगा। फिर यहाँ से इसे पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे गोल निशान, यहाँ पे गोल निशान, ठीक है, ये 4 गोल निशान होंगे बीच में। तो इस प्रकार के भी नहीं होंगे, इस प्रकार के भी नहीं होंगे, तो किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। क्या दिया गया है, कथन निष्कर्ष दिया गया है, क्या किस प्रकार का कथन दिया गया, सभी डॉक्टर लड़के हैं, ठीक है, तो यह हो गया डॉक्टर और ये सभी के सभी क्या हो गए लड़के, तो लड़के का पोर्शन बड़ा हो जाएगा। और क्या दिया गया, सभी लड़के लंबे हैं, तो डॉक्टर भी लंबे हो जाएंगे, लड़के भी लंबे हो जाएंगे, ठीक है, सभी डॉक्टर लंबे हैं, बिल्कुल, ये डॉक्टर जो लड़के हैं और लड़के जो लंबे हैं, तो ये एक तो निष्कर्ष
अनुसरण करता। सभी लड़के डॉक्टर यह नहीं हो सकता, कुछ लड़के डॉक्टर हो सकते हैं इनमें से, परंतु सभी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि सभी डॉक्टर लड़के हैं, लड़के का पोर्शन बड़ा होगा, डायग्राम बड़ा बड़ा बनेगा। तो एक तो अनुसरण करेगा परंतु दो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे 1 मार्च 2019 के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के दोनों पेपरों के 25 और 25 मिलाकर 50 रीजनिंग के क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम गणित के और आगे के जीके के क्वेश्चन करेंगे। फिर आपके एक एक पेपर एक वीडियो के माध्यम से पूरे 100 क्वेश्चन रीजनिंग, गणित, जीके और हिंदी के अनुसार उस प्रकार से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।